अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के बाद अब विपक्ष राम पर अधिकार को लेकर नए नए पैंतरे चला रहा है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी बैठक में साफ कर दिया है कि राम पर हमारा अधिकार है। दिल्ली में लोकसभा क्लस्टर्स प्रभारियों की बैठक में अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा के मूल में हमेशा भगवान राम रहे हैं, इसलिए माहौल खराब करने वाली साजिश में ना फंसे। वहीं इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता शरद पवार ने याद दिलाया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास उस वक्त हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होते ही अब राम मंदिर के लिए क्रेडिट लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन हर तरह के हथियार आजमा रहा है। मंदिर के स्थान को लेकर संजय राउत के दावों की धज्जियां उड़ी तो शरद पवार भी इतिहास याद दिलाने लगे। इस बीच अमित शाह ने भी राजनीतिक अधिकार ठोक दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में अमित शाह ने कहा, भगवान राम पर हमारा अधिकार। पार्टी की विचारधारा के मूल में रहे हैं भगवान राम। सदैव भगवान राम के आदर्शों के साथ चली है बीजेपी। कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो बीजेपी के कार्यकर्ता माहौल न खराब होने दें। भगवान राम हमारे हैं। इसी बैठक में अमित शाह ने लोकसभा तैयारियों को लेकर आगाह करते हुए कहा, हम सभी कार्यकर्ताओं को कठोर परिश्रम करना है। वो चुनाव ज्यादा खतरनाक होता है जिसमें सामने चुनौती नजर न आए, इसलिए निश्चिंतता के भाव में न आए। कठोर परिश्रम करें, एक एक बूथ पर कैटेगरी बांटकर मेहनत करें और बूथों को अगली कैटेगरी में इम्प्रूव करें। वहीं शोलापुर में एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए राजीव गांधी की याद दिला दी। वहाँ मंदिर बनाने पर कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन मंदिर का अगर इतिहास देखा जाएगा तो जब बाबरी गिराकर वहाँ पर मंदिर बनाने की बात हुई, राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, तब इसकी इजाजत दी गई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए, केस कई सालों तक कोर्ट में चला और अब जाकर कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने मंदिर निर्माण की इजाजत दी। जब मंदिर निर्माण का ये इतिहास है, आज मंदिर के लिए राम भक्त योगदान दे रहे हैं, लेकिन राम भक्तों को बगल में रखकर इस पर राजनीति करने का काम बीजेपी और आरएसएस ने शुरू किया है। विपक्ष विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन वो खुद को विरोधी भी नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मंदिर की जगह से लेकर मुहूर्त तक पर सवाल उठा रहे ईडी गठबंधन के नेता 22 जनवरी को अपना अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। ममता बनर्जी 22 जनवरी को कालीघाट मंदिर में पूजा करके सद्भावना रैली निकालेंगी। उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा करेंगे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को न्योता भेजा है। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं। हर महीने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इन सब के बीच संजय राउत के दावे की धज्जियां उड़ गई हैं। राउत ने मंदिर की जगह पर सवाल खड़े किए थे। रीजन क्या है आप जाकर देखिए। जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था, वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना मंदिर कहाँ बना है। आप 22 तारीख को खुद जाकर देखिए, फिर सवाल पूछिए, फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। भ्रम फैलाने का काम दिग्विजय सिंह ने भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्मोही अखाड़े को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन उनके आरोपों की धज्जियां भी उसी वक्त उड़ गईं जब निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिखा दिया।